कहते हैं ज़िंदगी एक सफ़र है और सफ़र में अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं। अच्छे पल भी आते हैं और बुरे पल भी आते हैं। ज़िंदगी कई बार हम लोगों की ऐसी परीक्षा लेती है जहाँ पे हमें एक पल के लिए लगता है कि अब देखिए, अब मैं हार गई हूँ, अब हम हार गए हैं, आगे कैसे ज़िंदगी जिएँ। बट कहते हैं ज़िंदगी संघर्ष का नाम है और जो संघर्ष में पीछे रह जाते हैं, हार उसी की होती है। और जो संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं, एक दिन उसकी इतिहास बनती है। तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। हमें हार कर पीछे रह जाना है या फिर हमें स्ट्रगल करके आगे बढ़ के अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, अपने लिए एक कहानी जो है ना, एक इतिहास बनाना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे जो है ना, अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं सुबह मॉर्निंग 5 बजे जगी थी। इधर बीच मेरी पर स्टडी जो है ना बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि बीच में मेरे बेटे का बर्थडे था। फिर काफ़ी कुछ गेस्ट लोग आ गए थे, मेरे फैमिली मेम्बर भी आ गए थे। और स्टडी का अगर कुछ रूटीन आपका जो है ना थोड़ा सा टूट जाता है ना, तो फिर से उसको सेट करने में टाइम लगता है। तो इधर से जो है ना थोड़ी बहुत जो है ना मेरी स्टडी की रूटीन इधर उधर हो गई थी, बट मैं धीरे धीरे सेट कर रही हूँ पहले की तरह। तो फ़िलहाल वैसे भी ज़्यादा मेरा अभी हो नहीं पा रहा है, क्योंकि एक हाउसवाइफ़ के साथ मैं मदर भी हूँ और मदर के साथ में एक बहू भी हूँ। तो इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए मुझे स्टडी के लिए टाइम निकालना है, स्टडी करनी है। तो बहुत सारी ऐसी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो उसको पूरा करते हुए मुझे स्टडी करनी पड़ती है। तो ये बहुत आसान नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है। अगर हम चाह ले तो कहते हैं कि इंसान जब तक खुद हार ना मान ले तब तक उसकी हार नहीं होती, किसी भी मुश्किल सिचुएशन में नहीं। क्योंकि ज़िंदगी एक सफ़र का नाम है। सफ़र में अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं। अच्छे पल भी आते हैं, बुरे पल भी आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में हमें कभी-कभी ऐसी ये सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जहाँ पे लगता है कि नहीं यार, अब नहीं, अब कैसे हम ज़िंदगी जिएँगे, बहुत हो चुका, थक चुके, कितनी परीक्षा हमारी ले रहे हैं भगवान। बट और कभी-कभी ऐसे पल भी आते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि अब ज़िंदगी नहीं कट सकती है और हम थक चुके हैं। या फिर बहुत ऐसे पल भी आते हैं जहाँ पे बहुत दुखदाई, कष्टदायी और दर्द भरे होते हैं। और लेकिन हमें कह सकते हैं कि उन सिचुएशन से लड़ के जो आगे बढ़ जाए उसकी कभी हार नहीं होती। तो लाइफ में स्ट्रगल लगी रहती है और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस स्ट्रगल में हार मान के बैठ जाएं या फिर उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि इतिहास उन्हीं की बनी है जो स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं। क्योंकि एक कहते हैं कि पढ़ाई जो है ना, विद्या एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी हराती नहीं है, कभी आपको हारने नहीं देती है और कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो चाहे कोई भी चीज़ आपको धोखा दे दे, चाहे आपका साथ ना दे, बट विद्या एक ऐसी चीज़ है, कलम की जो ताकत है ना, वो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी। तो अगर आप किसी सही दिशा में स्ट्रगल करते हो तो आपको सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। और अगर नहीं भी मिली तो आपको तजुर्बे ऐसे ऐसे मिलेंगे जिससे आप जो है ना ज़िंदगी की हर मुश्किलों का सामना करने के लिए आप जो है ना डट कर खड़े रहने लायक हो जाओगे। और जब तक हम खुद ना हार मान लें तब तक हमें कोई भी सिचुएशन हरा नहीं सकती है। तो सुबह मैं 5 बजे उठी थी, फिर मैं 7 बजे तक पढ़ी और फिर मैं फिर से पुरानी रूटीन में आ रही हूँ धीरे-धीरे। थोड़ा-सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी वैसे भी ज़्यादा मुझसे पढ़ाई हो नहीं पाता है, क्योंकि एक हाउसवाइफ़ के साथ एक मदर भी हूँ, एक बहू भी हूँ। तो पहले इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को मुझे पूरा करते हुए स्टडी के लिए मुझे टाइम निकालना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है। तो थोड़ा बहुत जो है ना टाइम टेबल मेरे साथ है प्रॉब्लम, बट कोई बात नहीं, धीरे-धीरे जो है ना कोशिश करने से क्या नहीं होता है। और जब जगे तभी सवेरा कहते हैं। और इस पहली प्रायोरिटी हमारी फैमिली ही रहती है, क्योंकि फैमिली है तो सब कुछ है। क्योंकि अकेले आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास बहुत पैसा ही है लेकिन आप अकेले हो ना,
तो आपके पास कोई खुशी नहीं रह जाती। तो फैमिली के साथ ही सब अच्छा लगता है। और जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हम आज करना चाह रहे हैं, वो बस अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो खुद के लिए भी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारी फैमिली होती है और रहनी भी चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, बस घर गृहस्थी की दिनचर्या के साथ जो है ना, यहाँ पे मेरा शाम का बज रहा है 6 और मैंने चाय बना के मम्मी को, पापा को दे दिया है। और मैं खुद भी यहाँ पे शाम का टाइम है तो ठंडी हवा आ रही है, तो मैं विंडो के पास खड़ी होके चाय पी रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।